इमरान खान का यहाँ पे इंक्लोजर है या नहीं है। 7 फरवरी की डेडलाइन है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इधर का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। ये है वीवीआईपी लाउंज। ये जो बैरियर है ये मैक्सिमम 3-4 फीट का बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ जो नीचे खुदाई है वो कम से कम 8 से 10 फीट कर दी है। इस स्टेडियम को 110 दिनों में तकरीबन तैयार किया गया है। 99% काम हो चुका हुआ है। पहले यहाँ पे 24,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, अब तकरीबन 35 से 40,000 के लगभग अफराद यहाँ पे बैठ सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ। ये अगर आप मेरे पीछे देखें, 7 फरवरी की डेडलाइन है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इधर का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। काम बड़ी तेज़ी से जारी है। अगर आप कैमरामैन साहब पहले पीछे दिखाएं, यहाँ पर एक सवाल जो सबके जहन में था कि इमरान खान का नाम यहाँ पर होगा या नहीं होगा, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन उससे पहले ये है वीवीआईपी लाउंज। ये वीवीआईपी लाउंज है जो इस वक्त तकरीबन मोर और लेस कंस्ट्रक्ट इसकी जो कंस्ट्रक्शन है हो चुकी है। और मेरे जो नीचे है ये आम पब्लिक के लिए ये उनका सिटिंग एरिया बनाया है। कैमरामैन साहब से दिखाते जाएं। और अगर आप मेरे ऑपोजिट देखें, जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, जो एक लाउंज नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्रिकेटर्स मेहमान टीम के हों, पाकिस्तानी टीम के हों, पीसीबी के ऑफिशियल्स वगैरह, ये लोग इधर बैठेंगे। अब अगर यहाँ पर जो इंक्लोजर्स बनाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि इमरान खान का यहाँ पे इंक्लोजर है या नहीं है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये एक है AH कारदार इंक्लोजर, इम्तियाज़ अहमद इंक्लोजर, हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर, फिर उधर है अब्दुल कादिर इंक्लोजर, और वहाँ पे राजास, मेरा ख्याल है ये वसीम राजा और रमीज़ राजा जो दोनों भाई हैं, रमीज़ राजा बरादरान का इंक्लोजर है, और उसके साथ जावेद मियाँ दाद इंक्लोजर, और अभी 1, 2, 3, 4, 5 जो इंक्लोजर्स हैं यहाँ पे नाम नहीं मेंशन। अब इमरान खान का नाम लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता, ये पीसीबी इंतज़ामिया बेहतर बता सकती है। जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये है वीवीआईपी लाउंज। अच्छा व्यूअर्स, इस स्टेडियम को 110 दिनों में तकरीबन तैयार किया गया है। 99% काम हो चुका हुआ है। पहले यहाँ पे 24,000, कैमरामैन साहब अगर दिखा सके, अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, अब तकरीबन 40,000 के लगभग, 35 से 40,000 के लगभग अफराद यहाँ पे बैठ सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब इसका 7 फरवरी को इफ्तिताह कर रहे हैं। पहला जो मैच होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच होगा। व्यूअर्स, इस स्टेडियम की जो एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है, अगर कैमरामैन साहब आप दिखा सकें, ये जो बैरियर्स थे ना, ये 8-8, 10-10 फीट जो थे ये लंबे थे लंबाई में। इससे जो व्यू होता था, बिलखुसूस जो नीचे बैठते हैं, जो आम ऑडियंस यहाँ पे मैच देखती है, जो तमाशाई आम मैच देखते हैं, उनको बाज़ औक़ात ये जो 8-8, 10-10 फीट का बैरियर था, ये जो जंगले थे यहाँ पर, उसकी वजह से उनको व्यू में या मैच देखने में दिक्कत आती थी। अब पीसीबी ने इस दफ़ा क्या किया, कैमरामैन साहब आपने बड़ा क्लोज व्यू लेना है। इन्होंने ये जो बैरियर है ये मैक्सिमम 3-4 फीट का बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ जो नीचे खुदाई है वो कम से कम 8 से 10 फीट कर दी है, और जो उसकी चौड़ाई है वो भी 5 से 7 फीट लंबा कर दी है। 8 से 10 फीट खुदाई कर दी है पूरे स्टेडियम में, और 5 से 7 फीट लंबाई है, या 8 फीट लंबाई होगी मोर और लेस, ताकि एक तो बद इंतज़ामी या अगर कोई हजूम या आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसके लिए ग्राउंड के दूसरी तरफ जाना, खिलाड़ियों के साथ कोई छेड़छाड़ करना, वो भी नामुमकिन बना दिया। कैमरामैन साहब उधर दिखाएं अब आप। और दूसरा, आम आदमी को देखने के लिए इन्होंने एक पॉजिटिव व्यू भी दे दिया है। ये है इस वक्त लंबाई और इसकी चौड़ाई। और व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर ये लाइट्स देखें, ये तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये लाइट्स इन्होंने लगाई हैं। और ये बड़ी जदीद लाइट्स हैं, जैसे आपको मेलबर्न में, पर्थ में, या न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में जो एक प्रोफेशनल रात के टाइम वहाँ जो वाइट क्रिकेट बॉल से मैचेस होते हैं जो दिखाए जाते हैं, ये हाईली जिसे कह सकते हैं क्वालिटी बेस्ड इस दफ़ा लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। कैमरामैन साहब आप इसकी लाइट्स भी दिखा दें। और मैंने आपको चौड़ाई भी बता दी, लंबाई भी बता दी।
और सीट्स के जो यहाँ जो बेंचेस हैं उनके बैठने का भी जो कलर है वो भी पाकिस्तान के झंडे के मुताबिक किया गया। अगर आप देख सकें ग्रीन और वाइट, तो ये भी एक अच्छी यहाँ पे हमें एक डेवलपमेंट नज़र आई है कि जो सीट्स का कलर है, बेंचेस का जो कलर है वो वाइट भी है और ग्रीन भी है, और यही पाकिस्तानी झंडे का और पाकिस्तानी फ्लैग का कलर है। और जी व्यूअर्स, जहाँ तक टिकटों की ख़रीदो फरोख्त की बात है, 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक टिकटें जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। और ये मैं ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 के लिए आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक। और जहाँ तक ये बात है कि टिकट्स कहाँ से आपको मिलेंगी, तो टिकट्स इस दफ़ा जो TCS है, मैं लफ्ज़ TCS यूज़ कर रहा हूँ। TCS बेसिकली जब हमारे जहन में आता है तो हमें यही महसूस होता है या यही फ़ील आती है कि हमने पार्सल करवाना है अपनी प्रोडक्ट, एक जगह से दूसरी जगह भिजवानी है। लेकिन इस दफ़ा जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 जो लाहौर में या पाकिस्तान में या कज़ाफ़ी स्टेडियम में जिसके मैचेस होने जा रहे हैं, इसके अलावा दुबई में भी होंगे, न्यूट्रल प्लेसेस पे भी होंगे, वो आपके इल्म में है, उसकी डिबेट में नहीं मैं जाऊंगा। वो TCS प्रोवाइड कर रही है आपको, ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रही है और आप बाय हैंड भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक टिकटें भी मोर और लेस काफ़ी हद तक, मैं यहाँ मायूसी नहीं फैलाना चाहता, सेल आउट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपने इसमें मज़ीद रहनुमाई लेना चाहते हैं तो TCS का जो मेन ऑफिस है ये हफीज़ ट्रेड सेंटर के सामने हजाज हॉस्पिटल के साथ, वहाँ से आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि मेन ऑफिस वही है जो इस टिकटों को लेने देने में, इसकी ख़रीदो फरोख्त में इस वक्त आप ये कह सकते हैं फोर फ्रंट पे हैं। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबल इस्लाम के साथ हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये जो पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट काफ़ी अरसे बाद, कई दहाइयों बाद होने जा रहा है, अल्लाह इसे खैर आफियत से करवाए। क्योंकि स्टेबिलिटी जब किसी मुल्क में आती है तो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आती है, ये याद रखिएगा। जब सिक्योरिटी किसी मुल्क में आती है तो उस मुल्क में मईशत का पहिया भी चलता है, तो हमें इसको उसके साथ नथी भी करना है। तो अगर पाकिस्तान में मैचेस सेव होंगे, इंटरनेशनल जो टीमें जब आएंगी वो यहाँ सेवली हेल्दी तरीके से मैचेस खेलेंगी, और जब वापस जाएंगी तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।